गद्दार वो लोग हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे लेने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, और गद्दार वो लोग हैं जो जिन्ना की तारीफ करते हैं। क्या योगी जी के जो मातृ संगठन है उसकी आजादी की लड़ाई में कोई योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का आजादी की लड़ाई में योगदान है तो बता दे। ये बहस चला रहे हैं, इन्होंने कोई विकास काम नहीं किया है, ये फेल रहे हैं। चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ठीक है सैफ अली खान साहब, एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं सर, उसके बाद वापस लौटूंगी आप सभी के पास। सैफ अली खान ये बताएं, क्या जरूरत है जब वाकई मुद्दे हैं जिन पर जनता के बीच जाकर बहस की जा सकती है, तो फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, जिन्हा इनकी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? हमने एक्सप्रेसवे देने का काम किया है आज। बिल्कुल अपर्णा जी, सबसे पहले मौका चाहूंगा कि आपके साथ जो है बात हो सके और मेरी बात जो है जनता तक पहुंच सके। बड़ी हैरानगी होती है अपर्णा जी, एक समाजवादी के जो अध्यक्ष हैं वो जब भी चुनाव करीब आते हैं तो जिन्ना का जिक्र कर देते हैं, और मिलाते किससे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य है, सरदार पटेल जी, गांधी जी, नेहरू जी, और मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले जो है बड़ा उसके ऊपर जो है अपना जो है वो दुख प्रकोष्ठ जो है इस वक्त चैनल के ऊपर दिखा रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हो जो शायद इतिहास भूल गए कि वो जो जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं ये सोच के कि मुस्लिम वोट उनके हाथ में आएंगे। मैं पंजाब में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सावरकर ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलने में, पंजाब में एक सीट भी नहीं आई थी और बंगाल में एक सीट मिली थी। ये हालत थी उस टाइम के ऊपर जो है। अगर आप बात करते हैं जिन्ना की या मुस्लिम लीग की जो है, और आपकी बात जो अगर करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे साहब आडवाणी जी की अगर बात करें जो कहते थे वो महापुरुष हैं 2005 में जब वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, या फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं जो ये कहते थे कि जिन्ना बड़े सेकुलर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, ये लोग वो थे भारतीय जनता पार्टी जो जिन्ना के लिए कह रहे थे, या अब अखिलेश जी बात कर रहे हैं। सच्चाई वाली बात ये है कि ये जिन्ना की अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो सावरकर के साथ मिलकर सरकार और मुलाकात कब की थी? जून 17, 1943 में मिलकर सरकार चलाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी। या आरएसएस की बात करें, क्योंकि बीजेपी बनी ही आरएसएस से है या हिंदू महासभा से है, और ये सब पार्टी बनी हुई कब है? चाहे मुस्लिम लीग की बात करें या आप हिंदू महासभा की बात करें, आरएसएस की बात करें, ये तब बनी थी जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का राज था। और ये इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को डिवाइड करके जो है और जो है कमजोर किया जा सके। मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान, क्योंकि उनको जो है अलग पाकिस्तान बनाना था, और हिंदू महासभा और आरएसएस हमारे देश में ही रुक गई। और नीति वही जो अपनाते थे जो अंग्रेजों ने अपनाई, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति। असीम वकार साहब, एक सवाल आपसे ये है कि जो क्या बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम वोट बैंक को, एक खास तबके को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, क्या आपको भी इस बयान में वही दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल मैं ये बताऊंगा कि बिल्कुल कोशिश। देखिए मैडम, मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज देश में नहीं है। बुलवा लीजिए, इन्हीं से बुलवा लीजिए जो साफ बोल रहे हैं उनसे बुलवा लीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा बोलने की उनको मौका दे दीजिए। बोलिए साहब, बोलिए, बुरा मत मानिए। मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज देश में नहीं है। देश में हिंदू वोट बैंक है और उसी की लड़ाई है। दूसरी बात, अखिलेश जी ने जो बात बोली है अपने भाषण में, जिन्ना का नाम लेके आए, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के जो सलाहकार हैं उन सलाहकारों पर अखिलेश जी को नज़र डालनी होगी कि कौन कौन से सलाहकारों को उनको अपने साथ रखना है, किनको नहीं रखना है। सलाहकारों की मैं समझता हूं कि सलाह गलत थी। जिन्ना के नाम पर हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी मुसलमान ने आज़ादी के बाद से आज तक न कभी जिन्ना का बर्थ एनिवर्सरी मनाई है और न डेथ एनिवर्सरी मनाई है। न ही कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का जिन्ना के साथ है। जिनको जिन्ना के साथ जाना था वो जिन्ना के साथ चले गए, उसी वक्त चले गए थे। आज जो मुसलमान है वो भारत का मुसलमान है, भारत से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है। तो जिन्ना के नाम पर हिंदुस्तान में कोई पार्टी ये सोचकर अगर बात करती है कि उसको वोट मिलेंगे, तो मैं समझता हूं कि जिन्ना के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा।
हमारा जिना से कोई वास्ता नहीं है। भारत में जिना की बस ये समझ लीजिए कि जिना को हम इस तरह देखते हैं कि भारत को बंटवारे की तरफ ले जाने वाला, बंटवारा करवाने वाला, खंडित करने वाला भारत को अगर कोई है तो वो जिना है। जिना को हम इससे ज्यादा नहीं मानते। ठीक है सुबोई खान, जब अपने देश में नायकों की कमी नहीं तो फिर आखिरकार एक ऐसे शख्स को याद करने से किसे नफा किसे नुकसान, किस तरह की सियासत है ये? सुबह लौटूंगी आपके पास, वहां पर एक ऑडियो एरर है, लेकिन यहां पर धूप चंडी जी, असीम वकार साहब को सुना आपने, अपने सलाहकार बदले अखिलेश यादव, AIMIM एडवाइस कर रही है आपको। देखिए, हमको किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट से सलाह लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कि अखिलेश जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने तो यही कहा ना कि ये लोग एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के बैरिस्टर हुए हैं, और बाद में चूंकि पटेल जी का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि जो है ये आजादी की लड़ाई में इनका योगदान था। लेकिन जो भाषा भाजपा बोल रही है, चूंकि भाजपा, उसके बाद उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि सरदार पटेल जी ने इन पे प्रतिबंध लगाया था जो नफरत की राजनीति करते हैं, तो उसको वो चीजें सामने ना आवे, इसलिए भाजपा ने उस चीजों को उठा लिया। और अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रवक्ता जो है भाजपा की भाषा कोई बोल रहे हैं। अरे जिन्ना के नाम पे वोट मांगने जा कौन रहा है? आप ये तो बता दो कि कौन जा रहा है। यहाँ तो सामान्य मायावती जी तो बोल रही है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, SP और बीजेपी मिलकर ही पूरे इस रात को छेड़े हुए हैं। जिन्ना के नाम पर वोट लेने की साजिश तो आप कर रहे हैं। नहीं, अगर साथ में कोई पढ़ा है उसकी चर्चा करें तो इसमें जिन्ना के नाम पे वोट लेने की बात आ जाए। अरे भाई, पढ़ने की बात नहीं, आपने ये कहा कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, आपने कहा जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई। आप लोग जिन्ना के मानस पुत्र हैं, आप लोग जिन्ना के मानस पुत्र हैं। जो भाषा भाजपा बोल रही है वही आप बोल रहे हैं। भाई भाजपा भी यही चाहती है कि ये बात सामने ना आवे कि सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। जब वो बात नहीं करते, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये जिन्ना के मानस पुत्र हैं। आप वो लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, और मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव की हार की हताशा में इतना ज्यादा डर गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने के बाद कहीं उन्हें पाकिस्तान में जाके शरण न लेनी पड़ जाए, इसलिए वो पाकिस्तान सुबह खान जुड़ गई हमारे साथ एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में आवाज आ रही है मेरी, भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको इस राजनीति को कैसे देखती हैं आप? आप बताइए जिन्ना की बात किसने की? आप तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और समीकरण की राजनीति चाहे जितना कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, समीकरण, विभाजनीकरण, वर्गीकरण, बंटवारे की राजनीति में नहीं आने वाली है। आनंद जी लौटूंगे आपके पास, एक रिएक्शन सुबह से भी ले लेते हैं। खत्म करना है योगी के जंगल राज। अरे बीच में मत बोलिए भाई साहब, सुन लीजिए। हेलो जी सुबह बताएं। अपर्णा जी, देखिए मैं बहुत गहरी बात बोलने जा रही